वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहां से आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर आने वाला है और ये एक तरह से मॉडल पेपर है। ओरिजिनल पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन से पहले आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर है, निर्गछति में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग। अगला है, दिवालिया में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो अ जोड़ आ। अगला है, गणेशा का विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गण जोड़ ईशः। अगला हम लोग देखेंगे तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। अ जोड़ ई में कौन सा नया वर्ग बनेगा? तो ए। अगला है, ममापी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मम जोड़ अपी। अगला है, नास्ति किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि। च क्या है? तो च एक सर्वनाम है। अगला है, तत्र यास्यामो यत्र धनाप्ति मूर्तियुर्वा भविष्यति, इस वाक्य में कितने अवयव पद हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। किस वाक्य में तदा अवयव है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवताओं का। अगला है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः श्लोक किस ग्रंथि के उद्धत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपनिषद। अगला यहाँ पर आता है, इस स्तुति पाठ के कितने पद हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। अगला है, वाणी किसके बिना प्राप्ति किए ही लौट गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राह्मण। अगला हम लोग देखेंगे तो मानव की दुर्जन शत्रु कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईर्ष्या। अगला आता है यहाँ पर, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेद। अगला है, सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में संकलित है? तो ऋग्वेद में। अगला है, लोभाविष्टि चक्रधर पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी विष्णु शर्मा। अगला आता है यहाँ पर, ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया था? शिप्रा। अगला है, अथर्ववेद में कितने कांड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35। अगला हम लोग देखेंगे तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथि से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाभारत। अगला है, वयम पयति साहसिकः किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राह्मण पुत्रों का। अगला हम लोग देखेंगे तो अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्या कहा जाता है? तो समास। अगला है, राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष। अगला हम लोग देखेंगे तो महादेवः पद का विग्रह क्या हो जाएगा? तो महान देवः। अगला, नीलम कमलम का समस्त पद कौन सा है? तो नील कमलम। अगला आएगा यहाँ पर कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु। अगला है, असिद्ध का विग्रह क्या होगा? तो नौसिद्ध। अगला हम लोग दिखेंगे तो राष्ट्रस्य पतिश का समस्त पद कौन होगा? तो राष्ट्रपतिः। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा, सूर्याय किस शब्द का रूप में है? तो सूर्य का। अगला हम लोग देखेंगे तो गगने में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी। अगला हम लोग देखेंगे तो सा किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा एतत्। किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही द्वितीय विभक्ति में भी रहता है? तो फल। अगला हम लोग देखेंगे तो गणेशानाम किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी। अगला आता है, मुनि शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो मुनिषु। अगला है, शुक्ल यजुर्वेद के कितने अध्याय हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50। अगला है, शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आज। अगला है, कौन श्रेष्ठ व्याकरण थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाणिनि। अगला हम लोग देखेंगे तो आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत। अगला हम लोग देखेंगे तो विरलम का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा दुर्लभ। अगला है, कितने युवक शास्त्र पारंगत थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अगला हम लोग देखेंगे तो ज्ञानः भारा क्रिया विना पाठ किस ग्रंथ के संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हितोपदेश। अगला, स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे, यह किस नाटक में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो सूर्य तापित ज्येष्ठ मास का वर्णन किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वानभट्ट ने। अगला हम लोग देखेंगे तो ग्रीष्म के ताप में संतप्पों की रक्षा कौन करता है? तो वृक्ष। अगला हम लोग देखेंगे तो अहो अस्माक में चतुर्थे मूढ़ केवल बुद्धिमानम किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्येष्ठर। अगला हम लोग देखेंगे तो अभिहितम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुना।
अगला हम लोग देखेंगे तो ब्रह्मा भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अध कचरे ज्ञानी को। अगला हम लोग देखेंगे किनकी दोस्ती दिन के पूर्वाहन की छाया की तरह है, तो ये हो जाएगा आपका दुर्जन। अगला है कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर बीच में छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधम। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।